सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर हिंदी लेक्चर। सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर एक तरह का बॉयलर है जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर और सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। इसका अधिकतर इस्तेमाल बिजली पैदा करने के काम में लाया जाता है। यहाँ पे हम सुपर क्रिटिकल पानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पानी का टेम्परेचर 374 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है और प्रेशर 220 एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है, उस पानी को हम सुपर क्रिटिकल वाटर बोलते हैं। अब जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। ये जो पानी है जो रेड कलर से दिखाया है, लाल कलर से दिखाया है, इस पानी का टेम्परेचर 374 डिग्री से ऊपर है और प्रेशर जो है वो 221 बार यानी 220 एटमॉस्फेयर से ऊपर है। तो ये रेड कलर में दिखाया है। (374 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 22 मेगापास्कल प्रेशर को हम पानी के लिए क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इस क्रिटिकल पॉइंट के नीचे जब पानी होता है तो जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसमें स्टीम बबल्स बनते हैं। लेकिन जब पानी क्रिटिकल टेम्परेचर से और प्रेशर से ऊपर होता है तो इसमें सडन फेज चेंज नहीं होता है। जो लिक्विड वाटर है उसकी डेंसिटी बहुत ही स्मूथली तरीके से चेंज होती जाती है, कोई फेज चेंज नहीं होता। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर पानी और स्टीम के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता है। बहुत ही स्मूथली जो है पानी जो है वो स्टीम में बदलता जाता है, कोई एब्रप्ट चेंज नहीं होता है। और बल्कि आप स्टीम और पानी के अंदर कोई भेद नहीं कर सकते हैं। जब सुपर क्रिटिकल पानी जो है या स्टीम कह लीजिए टरबाइन में प्रवेश करता है तो उसके अंदर की जो एनर्जी है वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और सुपर क्रिटिकल पानी का टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट से नीचे आ जाता है और उसके बाद वो टर्बो जनरेटर के कंडेंसर में प्रवेश करता है और इसमें ईंधन भी कम खर्च होता है। जो पावर प्लांट सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर द्वारा चलाए जाते हैं उसकी एफिशिएंसी सब क्रिटिकल स्टीम जनरेटर से चलाए जाने वाले बॉयलर से कम, बल्कि एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि
थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी जो है वो टेम्परेचर कितना ड्रॉप करता है इस पे डिपेंड करती है। इस पॉइंट को हम अगले स्लाइड्स में फिर से बताएंगे, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन मालूम दे रहा है। कार्नट साइकिल थ्योरम में बताए हुए प्रिंसिपल से हम ये समझ सकते हैं कि जब पानी सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे होता है तो हाई टेम्परेचर स्टीम जो है ज़्यादा इफ़िशिएंटली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है टरबाइन के अंदर। सुपर क्रिटिकल प्रेशर स्टीम जनरेटर के लिए बॉयलर शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉयलिंग तो होती ही नहीं है। पानी जो है स्मूथली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, कोई फेज चेंज नहीं होता है। अनुरोध, यह उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। डेफिनीशंस, कुछ परिभाषाएं। सब क्रिटिकल, जो पानी क्रिटिकल पॉइंट से नीचे होता है उसको सब क्रिटिकल बोलते हैं। जो पानी क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर होता है, टेम्परेचर 538 to 566 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। इसमें एडवांस्ड मटेरियल की ज़रूरत होती है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, जब पानी 760 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 340 बार से ऊपर होता है तो उसको अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। इस स्लाइड में हमने ग्राफ द्वारा सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल साइकिल के बारे में बताया है। इस ग्राफ को हमने टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी प्लेन पर ड्रॉ किया है, खींचा है। तो सब क्रिटिकल साइकिल जो है नंबर 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है, 2 पे जाता है, 2 से फिर 3 पे जाता है, फिर 3 से 4 पे जाता है, 4 से 5 पे जाता है, 5 से 6 पे जाता है, फिर 7 पे आता है, फिर 8 पे जाता है, फिर 9 पे जाता है, फिर वापस 1 पे आता है। सुपर क्रिटिकल साइकिल पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, बी तक जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है, डी से ई पे जाता है, ई से एफ पे जाता है, एफ से जी पे आता है, फिर जी से एच पे जाता है, फिर एच से आई पे जाता है, फिर वापस ए पे आता है। रैंकिन साइकिल सब क्रिटिकल यूनिट
From point 1 to 2 is condensate extraction pump work. From point 2 to 3 is low pressure heating. From 3 to 4 is boiler feed pump work. From 4 to 5 is high pressure heater heating. 5 to 6 is economizer and water valve heating. 6 to 7 is super heating. 7 to 8 is high pressure turbine work. 8 to 9 is reheating. 9 to 10 is intermediate pressure turbine work. 10 to 11 is low pressure turbine work. 11 to 1 is condensing. Rankine cycle supercritical unit. From 1 to 2 is condenser extraction pump work. 2 to 2s is regeneration. That means heating due to low pressure and high pressure heaters. 2s to 3 is boiler superheating. 3 to 4 is high pressure turbine expansion. 4 to 5 is reheating. 5 to 6 is intermediate pressure turbine and low pressure turbine expansion. 6 to 1 is condenser heat rejection. इस स्लाइड में हमने सब क्रिटिकल बॉयलर और सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर में फीड वाटर कैसे कंट्रोल किया जाता है इस अंतर को बताया है। सब क्रिटिकल बॉयलर में ड्रम होता है और ड्रम में जो फीड वाटर फ्लो कंट्रोल है उसको 3 एलिमेंट कंट्रोलर से कंट्रोल करते हैं और इस 3 एलिमेंट कंट्रोलर में 3 सिग्नल होते हैं: ड्रम लेवल, मेन स्टीम फ्लो और फीड वाटर फ्लो। सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर में ड्रम नहीं होता, उसमें जो है फीड वाटर फ्लो कंट्रोल को हम वाटर ऑब्लिक फ्यूल रेशो से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल स्टीम जनरेशन के बीच के अंतर को एक चार्ट द्वारा दिखाया है। इस चार्ट में जो मुख्य बात देखने वाली है वो है कोयले का कंजम्पशन। सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेशन में जो कोयला है वो खर्च होता है 600 ग्राम पर किलोवाट आवर के हिसाब से, और सब क्रिटिकल स्टीम जनरेशन में कोयले का खर्च है 680 ग्राम पर किलोवाट आवर। यहाँ इस स्लाइड में हमने फिर एक चार्ट दिखाया है। यह चार्ट
पिछले चार्ट के कंटिन्यूएशन में ही है। इस चार्ट में जो मेन चीज़ देखने वाली है वो है इफ़िशियंसी, ओवरऑल इफ़िशियंसी। सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेशन में ये जो इफ़िशियंसी है 40 से 42% के बीच में है, और जबकि सब क्रिटिकल में ये इफ़िशियंसी कम है, 36 से लेकर 37% के बीच में है। यह टेबल पिछले टेबल के कंटिन्यूएशन में ही है। जो मेन चीज़ नोट करने वाली है वो है कि जो सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर है उसमें ड्रम नहीं होता, और सब क्रिटिकल स्टीम बॉयलर में ड्रम होता है। इस स्लाइड में हमने सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के एडवांटेज बताए हैं। जो मेन पॉइंट देखने वाला है वो है कि इस टेक्नोलॉजी में फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। Economy, the main point to be noted is efficiency ज़्यादा है, फ्यूल कंजम्पशन कम है। इस चित्र में हमने बताया है कि स्टीम पैरामीटर चेंज होने से जो साइकिल की एफिशिएंसी है वो कैसे चेंज होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। इस चार्ट में हमने बताया है कि सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में क्या क्या चैलेंजेस हैं। जो मेन पॉइंट नोट करने वाला है कि पानी की शुद्धता, वाटर केमिस्ट्री सुपर क्रिटिकल वंस थ्रू बॉयलर में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। पानी बेहद शुद्ध होना चाहिए और बहुत ही केयरफुली केमिकली ट्रीटेड होना चाहिए। हमने पिछली स्लाइड्स में कार्नोट एफिशिएंसी का जिक्र किया, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब हम कार्नोट साइकिल के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें, थोड़ा सा उसको रिवाइज करें। यहाँ पर हम कार्नोट साइकिल को प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में दिखा रहे हैं। 1 to 2 we are having reversible adiabatic expansion, 2 to 3 में रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है, 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, और 4 से 1 तक जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन है। यहाँ पे हमने कार्नोट साइकिल को टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम में दिखाया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हीट सोर्स T1 है, और T1 से जो है जो वर्किंग फ्लूइड है उसको हीटिंग करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे। उसके बाद
वर्किंग फ्लूइड को एक्सपेंड करते हैं रिवर्सबली, ताकि जो है वो एक्सपेंड होके टेम्परेचर T2 पे पहुंच जाता है वर्किंग फ्लूइड, और फिर वर्किंग फ्लूइड जो है कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर हीट को जो है हीट सिंक में देता है, और उसके पश्चात फिर से एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है और वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर T3 से वापस T4 या कहिए T4 T1 बराबर ही हैं, T4 पे पहुंच जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट पे। यहाँ पे हमने एफिशिएंसी की, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी की इक्वेशन दिखाई है, और उसमें ये बताया है कि जो कार्नोट साइकिल है उसकी एफिशिएंसी केवल हीट सोर्स और हीट सिंक पे डिपेंड कर रही है। दोनों में जितना ज़्यादा अंतर होगा, हीट सिंक और हीट सोर्स के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही एफिशिएंसी बढ़ेगी। यहाँ फिर हम बता रहे हैं कि हीट सिंक और हीट सोर्स में जितना ज़्यादा टेम्परेचर का अंतर होगा उतनी ही ज़्यादा कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ेगी। कार्नोट साइकिल बताता है, या कार्नोट थ्योरम बताती है कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक रियल लाइफ हीट इंजन में जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से कम होगी। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय वाइफ अंबिका चड्ढा जी की याद में बनाई गई है। इनका शादी से पहले पम्मी मैनी नाम था।